नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए रुक करते हैं आज की सुर्खियों की ओर। अमरावती शहर में मनाई गई युवा संगठनों द्वारा अनोखी दीपावली। शहर के विख्यात महाकाली माता मंदिर में देर रात बटी बरकत। मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 की मौत। कोल्हापुर के धामोरी में छाया मातम। दीपावली की रात 11 परिवारों में आई धनलक्ष्मी। तड़के 3 बजे हुआ पहला आगमन। एक दिन में 2 चेन स्नैचिंग की घटना से मचा हड़कंप। अज्ञात हेलमेटधारी दे रहे हैं घटना को अंजाम। ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जिले के कोल्हापुर पुलिस थाना क्षेत्र के महसूर चौराहे पर बीती रात 2 मोटरसाइकिलों की हुई भीषण टक्कर में 2 युवकों का करुण अंत हुआ। दोनों मृतक कोल्हापुर थाना क्षेत्र के धामोरी निवासी बताए जा रहे हैं। कोल्हापुर थाना क्षेत्र के धामोरी में शुक्रवार की सुबह सन्नाटा छाया था। बीती दीपावली की रात महसूर चौराहे पर 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई भीषण टक्कर में धामोरी के 2 युवकों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके चलते यहां के निवासी गमगीन हैं। बताया जाता है कि बीती रात करीब 10 बजे धामोरी निवासी मोहम्मद अतीक मोहम्मद गालिब अपनी दोपहिया MH27 Y1957 से वाढ़ोना शुक्लेश्वर की ओर जा रहे थे। इस दौरान जब आतिक महसूर चौराहे पर पहुंचा ही था कि विपरीत दिशा से आए सतीश अशोक लवाड़े का अपनी दोपहिया MH27 VA1753 पर से नियंत्रण छूट गया और वह सीधे अतीक के वाहन से जा टकराया। घटना इतनी भीषण बताई जाती है कि इस घटना में मोहम्मद आतिक की मौकाए वारदात पर ही मौत हो गई, जबकि बुरी तरह घायल हुए सतीश लवाड़े को उपचार के लिए इरविन अस्पताल में दाखिल करना पड़ा, जहां उनकी भी मौत हो गई। इस घटना के बाद शुक्रवार को धामोरी स्थित 2 युवाओं की मौत की खबर से पूरे धामोरी एवं परिसर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर में एक बार फिर एक ही दिन में 2 मंगलसूत्र झपटमारी की वारदातों ने हड़कंप मचा दिया है। तो पुलिस प्रशासन अज्ञात मंगलसूत्र झपटमार की तलाश में दिन रात एक करते दिखाई दे रही है। शहर में एक बार फिर से अज्ञात लुटेरों द्वारा मंगलसूत्र झपटमारी की वारदात ने सनसनी मचा दी है। शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में पता पूछने के बहाने मंगलसूत्र झपटने की घटना ने पुलिस के माथे पर पसीना लाकर खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर दिन दहाड़े हो रही ऐसी घटनाओं को लेकर महिलाओं में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता व्याप्त देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार चैन स्नैचिंग की पहली घटना गाडगेनगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी की है, जहां सुबह करीब 9 बजे इस परिसर में रहने वाली वृद्धा मालती विनायक राव भगत के पास से एक मैदान से मॉर्निंग वॉक से लौट रही थी, तो मोटरसाइकिल पर आए 2 अज्ञात युवकों ने मालती से किसी अजनबी का पता पूछा। बताया जाता है कि मोटरसाइकिल पर आए दोनों अज्ञातों में से एक हेलमेट पहना हुआ था, जिसमें पीछे से बैठे युवक ने मालती के गले पर झपट्टा मारकर मंगलसूत्र झपटने का प्रयास किया, जिसमें मालती के 40 ग्राम के मंगलसूत्र में रखे 15 ग्राम का टुकड़ा ही अज्ञात झपटमारों के हाथ लगा, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई गई है। अन्य एक घटना में फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर निवासी 70 वर्षीय वृद्धा सुबह जब मॉर्निंग वॉक से घर लौट रही थी, तो मोटरसाइकिल पर आए 2 युवकों ने नलिनी बाबाराव वानखड़े से पता पूछने के बहाने उनके गले से 30 ग्राम का मंगलसूत्र पे झपट्टा मारा। बता दें कि इससे पहले हाल ही में ऐसी ही मंगलसूत्र झपटमारी की वारदातों के आरोपी अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीसीएन न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते हैं सामाजिक क्षेत्र से आने वाली एक बड़ी खबर पर। घर की दिवाली कर शहर के कुछ यूथ जनरेशन ने अपनी सच्ची दिवाली शहर के फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुसर बसर करने वाले गरीब बेसहारा लोगों के साथ मनाई है। उन्हें वीसीएन न्यूज सलाम करता है। संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली की खुशियां चारों तरफ बिखरी हुई है। अपने अपने घरों में हर कोई दीपावली मना रहा है, तो दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें अभी तक अपना घर भी नसीब नहीं हुआ है। शहर के कुछ रास्तों पर रास्ते के बाजू में सोते हैं, वहीं उनका ठिकाना रहता है। ऐसे लोगों के लिए
कुछ युवा संगठनों द्वारा अनोखी दिवाली अमरावती में मनाई गई। इन युवा संगठनों ने अपने दीपावली के घर में बनी हुई कुछ मिठाइयाँ लेकर एवं साथ में कुछ कंबल लेकर इन लोगों को बांटे और इनके साथ अपनी दीपावली रात में मनाई। ऐसे युवा संगठनों की, ऐसे युवाओं की अपने देश को ज़रूरत है। VCN न्यूज़ ऐसे युवाओं को अपना सलाम करता है। VCN न्यूज़ अमरावती। इसके साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज़। दिवाली में शॉपिंग करना कितना महंगा हो जाता है, ऊपर से मार्केट में पार्किंग का झंझट और ऑनलाइन में भी कपड़े की परख नहीं हो पाती। क्या करूं? बिजीलैंड मार्केट चलो। बिजीलैंड? हाँ, भारत का सबसे बड़ा किफायती मार्केट बिजीलैंड, जहाँ चल रहा है शॉपिंग फेस्टिवल। हर खरीदारी पर है निश्चित उपहार और होंडा एक्टिवा जीतने का मौका भी। साथ ही किड्स वेयर, मेंस वेयर, कोट सूट, शूटिंग शर्टिंग, फैंसी साड़ियाँ, कुर्ती, सलवार सूट, बैग, शूज, सैंडल और हैंडलूम के सैकड़ों भव्य शोरूम एक ही स्थान पर, यानी एक से बढ़कर एक वैरायटी। आज ही आइए बिजीलैंड मार्केट में, नांदगांव पेठ, अमरावती। पार्किंग की भरपूर व्यवस्था। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती? अहो हो, कोण आहे ती? गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी। आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। आप देख रहे हैं VCN न्यूज़, आपका विदर्भ, आपके समाचार। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली के पावन पर्व पर शहर के सुपरिचित स्थानीय महाकाली माता मंदिर में माता की बरकत पाने के लिए असंख्य श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। इस बरकत का लाभ असंख्य श्रद्धालुओं ने लिया। शहर के सुपरिचित हिंदू स्मशान भूमि से सटे श्री महाकाली माता मंदिर में दीपावली के पावन पर्व पर दीपावली की रात्रि में अपने घरों की दीपावली मनाने के बाद शहर के महाकाली माता भक्तों का तांता लग गया था, जहां महाकाली माता मंदिर में बंटने वाली बरकत के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े थे। ऐसे में 2 वर्ष पूर्व यहाँ मंदिर में भगदड़ भी मची हुई थी, जिसे 2 साल से पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई थी तथा श्रद्धालुओं को एक कतार में माता जी के दर्शन एवं मंदिर से बरकत का लाभ उठाने को मिला। सभी भक्तों को माता का दर्शन मिले एवं बरकत भी बटे, इसलिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। इस बार असंख्य भक्तों को माता रानी महाकाली का दर्शन एवं प्रसाद के रूप में बरकत बांटी गई। महाकाली माता मंदिर से लेकर हिंदू स्मशान भूमि के आगे भूतेश्वर चौक एवं गणेश कॉलोनी तक महिला, पुरुष तथा युवक युवती बरकत के लिए लंबी कतार में लगे हुए दिखाई दे रहे थे। महाकाली शक्तिपीठ के पीठाधीश्वर श्री शक्ति जी महाराज द्वारा ये बरकत बांटे जाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता प्रवीण झोलेकर, VCN न्यूज़ अमरावती। इसके साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दीपावली यानी कि प्रकाश पर्व भी कहा जाता है। लगभग हिंदू समुदाय के सभी घरों में रोशनाई के साथ तथा लक्ष्मी की पूजा अर्चा की जाती है। इस दिवाली के पावन पर्व पर शहर तथा जिले के 11 परिवारों में लक्ष्मी रूपी कन्या ने जन्म लिया है। जहां चारों तरफ 19 अक्टूबर को पूरे देश में दीपावली का खुमार छाया हुआ था, हर हिंदू समुदायों के घरों में रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन शहर एवं जिले के कुछ परिवारों में एक अलग ही खुशी का इंतज़ार था, जिसके आगमन से परिवार की खुशियाँ दोगुनी हो जाती है। वह है घर में गूंजने वाली नवजात शिशुओं के किलकारियों की, जिसमें दीपावली की रात
आने वाले नवजात शिशुओं को लेकर एक विशेष खुशी होती है। इस दीपावली की रात स्थानीय डफरिन अस्पताल में 11 प्रसूताओं ने लक्ष्मी रूपी धन पाया है, जिसमें सर्वप्रथम तड़के 3 बजे पहली बार धनलक्ष्मी की किलकारी गूंजी। इसके बाद 20 अक्टूबर की दोपहर तक कुल 11 कन्याओं के रूप में संबंधित परिवारों में खुशियों का आगमन हुआ और जिन्हें लक्ष्मी धन प्राप्त हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN न्यूज, अमरावती। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्धव ठाकरे इनकी मध्यस्थता से मुख्यमंत्री तथा रावते पर फोन पर चर्चा की गई, जिसके असर सीधा एसटी कर्मियों की हड़ताल पर हो रहे हैं। एसटी कर्मियों की हड़ताल आज खत्म होने के कुछ असर दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एसटी कर्मियों की हड़ताल में मध्यस्थता की है, जिससे राज्य के एसटी कर्मचारियों की हड़ताल आज खत्म होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। एसटी कर्मचारियों के हड़ताल का आज चौथा दिन है। ऐन दीपावली के दिनों में शुरू रहने वाली हड़ताल से राज्य भर में यात्रियों के हाल बेहाल है। तो वहीं एसटी कर्मियों के हड़ताल बाबत शिवसेना पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कल गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा परिवहन मंत्री दिवाकर रावते के साथ फोन पर चर्चा किए जाने की बात सूत्रों से पता चली है। तो वहीं दूसरी ओर राज्य के धमनी के रूप में दौड़ने वाले राज्य परिवहन महामंडल की हजारों बसें बीते 4 दिनों से अपने जगह से हिली तक नहीं, जिस कारण पूरे राज्य का परिवहन चरमरा गया है। सैकड़ों करोड़ों का नुकसान बीते 4 दिनों से महामंडल का हुआ है। तो वहीं ऐन त्योहार के वक्त छिड़े गए इस हड़ताल ने उन हजारों यात्रियों का दिवाला निकाला जो राज्य परिवहन कर्मचारियों के हड़ताल का शिकार हुए। महामंडल के बसों के पहिए थमते ही सभी निजी वाहन मैदान में उतरकर अपनी दिवाली मनाने में जुट गए हैं। तो वहीं आंदोलक कर्मचारी डेपो में काली दिवाली मना रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे, ये दावा दोनों ओर से किया जा रहा है। तो वहीं अब हम कल से सहपरिवार आंदोलन में शामिल होंगे, ऐसा कर्मचारियों द्वारा भी बताया गया। लौटती बारिश का दमदार आगमन होने के कारण कृषि भूमि पानी में डूब गई है। गन्ना उत्पादक किसान गन्ना तोड़ नहीं पा रहे। फलस्वरूप गुड़ के उत्पादन में कमी आई है तथा दिवाली में प्रति क्विंटल 800 से 1000 रुपए तक गुड़ के भाव बढ़ गए। गुड़ में आई अचानक तेजी से सामान्य व्यक्ति त्रस्त हो चुका है। दशहरा दीपावली में गुड़ से तिलपट्टी, पूरनपोली, अनार से पट्टी, गुड़ पोली सहित अन्य खाद्य पदार्थ तैयार किए जाते हैं। इस काल में गृह उद्योगों में भी गुड़ का उपयोग बढ़ जाता है। मात्र अब की बार गुड़ की मांग कम हो गई है तथा भाव भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नया गुड़ इस साल बारिश होने से कम आया है। एक दो गाड़ी का व्यापार हो पाया। बारिश होने से माल बनी नहीं पाते, बारिश होने से गुड़ बनी नहीं पाता। और कितना आते रहता है अपने यहाँ पे गुड़ होलसेल में? होलसेल में हर दिवाली के 4-5 गाड़ी आती है और 2 गाड़ी का व्यापार। इसके भाव कैसे हैं अभी के? इसके भाव अभी के होलसेल में पूना केड़गांव का गुड़ 4500 रुपये किलो और कोल्हापुर का जो आता ऑर्गेनाइज गुड़ उसके 5000 क्विंटल के हिसाब। और जो पुराना भाव कैसे था? पुराना भाव इससे 5 रुपये कम था। 1 किलो 4000 का भाव था। कोल्हापुर 4500 रुपये था। बारिश होने से अधिक होने से माल नहीं बनने से बाजार 5 रुपये से बढ़ गई। स्थानिक बाजार में गुड़ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश से मंगवाया जाता है। फिलहाल ऊंची क्वालिटी का रसायन रहित गुड़ कोल्हापुर, कराड़, पाटन आदि भागों से आने की जानकारी मिली है। लाल रंग का रसायन रहित मध्यम दर्जे का तैयार होने वाला गुड़ केड़गांव, पाटन, यवत से विदर्भ में बिक्री के लिए लाया जाता है। दिवाली प्रीत्यर्थ बाजार में धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन गर्दी बढ़ी है। फिर गुड़ के भाव बढ़ने के कारण उसका फटका थोक विक्रेताओं को बैठ रहा है। पश्चिम महाराष्ट्र से आने वाले गुड़ के भाव बढ़ गए। तो वहीं फिर भी दिवाली के बाद उत्तर प्रदेश का गुड़ बाजार में आने के बाद गुड़ के भाव में कुछ प्रमाण में कमी होगी, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा सकता है। भाव बढ़ने का मेन कारण क्या है? मेन कारण ये है कि एक तो 10वें महीने में दिवाली आ गई और दूसरा जो नया गुड़ आता था ना कर्नाटक से, हापुड़ से, मंडिया से, अंकापल्ली से, उधर चारों तरफ बरसात हो गई। बरसात की वजह से माल का शॉर्टेज यानी मांग ज़्यादा हो गई और पूर्ति नहीं हो पा रही। उस हिसाब से मांग बढ़ने से गुड़ के भाव बढ़े। तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अमरावती शहर में मनाई गई युवा संगठनों द्वारा अनोखी दीपावली।
शहर के विख्यात महाकाली माता मंदिर में देर रात बटी बरकत। मोटरसाइकिलों की टक्कर में 2 की मौत, कोल्हापुर के धामोरी में छाया मातम। दीपावली की रात 11 परिवारों में आई धनलक्ष्मी, तड़के 3 बजे हुआ पहला आगमन। एक दिन में 2 चेन स्नैचिंग की घटना से मचा हड़कंप, अज्ञात हेलमेटधारी दे रहे हैं घटना को अंजाम। ये थी आज की सुर्खियां हिंदी समाचारों में। आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, साउजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।